हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आज डिस्कस किया जा रहा है। और ये जो केस है, इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से वकालत के पैसे को बाहर कर दिया गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है एडवोकेटों को, जो एडवोकेटों के अगेंस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सूट फाइल हो जाता था, उनको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लाया जाता था। इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है। और इस जजमेंट को हम लोग आज इस वीडियो में पूरा एक एक करके एनालाइज करेंगे। एक एक चीज़ों को आप सीखेंगे। एक हाई कोर्ट के इन जज साहब के द्वारा ये जजमेंट दिया गया, मैटर क्या था, जो एडवोकेट थे, लोग होते थे, उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के किस सेक्शन में उनके खिलाफ सूट लाया जाता था, ये सारी बातों को आज हम लोग एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। आप लोग इससे पूरे जुड़े रहिए। स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, आगे के जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनते हैं, वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाए। आप देखते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को डेली कोई ना कोई टॉपिक पर वीडियो मिलता है। और जो ये वीडियो मिलता है वो एडवोकेटों के लिए होता है, जो लोग हायर जुडिशियल की तैयारी करते हैं उनसे रिलेटेड होता है, सिविल जज की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों से होता है, एपीयू की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों से होता है, लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लीगल की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों से जुड़ा होता है। एक बार आपको परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे आपको ऑटोमेटिक वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेटों के बारे में डिसीजन दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हैं कि 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसको हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, वो बनाया गया था। और बनाने के बाद इसको तो दिया गया था उपभोक्ताओं के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, लेकिन इसमें एडवोकेटों को भी के दायरे में ला दिया गया। लेकिन 14 मई 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट दिया है, जिसमें यह कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर हुआ वकालत का प्रोफेशन, जो लोग एडवोकेसी करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, अपने क्लाइंट के मुकदमे की पैरवी करते हैं, उनको अब ये कहा गया कि उनको उनके जो वकालत का प्रोफेशन है, उसके लिए उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया। बहुत बड़ी जीत वक्ताओं को मिली है। बहुत ही न्याय योग्य डिसीजन है, बहुत ही अच्छा जजमेंट है। और ये जो जजमेंट हुआ, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच के द्वारा दिया गया, खंडपीठ के द्वारा दिया गया। इसमें 2 जजेस की बेंच थी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल। 2 जज साहब की बेंच थी, जिसमें जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल बैठे हुए थे। उन्होंने देखिए क्या डिसाइड किया, 3 महत्वपूर्ण बिंदु को डिसाइड किया, वो आपके सामने हम बताना चाहते हैं कि बेंच ने डिसीजन दिया है। पहला, उन्होंने कहा वकीलों पर काफ़ी हद तक उनके क्लाइंट का सीधा कंट्रोल होता है। जो एडवोकेट और क्लाइंट के रिलेशन होते हैं, उसमें तो वकील का सीधा कंट्रोल होता है अपने क्लाइंट के ऊपर, पहला चीज़। दूसरा, दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पर्सनल सर्विस उसे, और दूसरा तीसरा कोई नहीं जुड़ा होता। तो ये 2 ग्राउंड को लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोगों ने ये बोला, इसलिए इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सर्विस से बाहर रखा जाता है। क्योंकि ये वकील का जो होता है सीधा कंट्रोल होता है, पर सर्विस होती है, इसलिए इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो सर्विस है उसमें वकालत प्रोफेशन को नहीं रखा जाए और इससे इसको बाहर कर। ये डिसीजन आया जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल के द्वारा 14 मई 2024 को। ठीक है स्टूडेंट, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, वो एनसीडीआरसी का फैसला था, उसको उन्होंने पलटा है। जो एनसीडीआरसी है वो क्या होता है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसल कमीशन। इस कमीशन के जजमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पलटा हुआ है। देखिए, ये जो एनसीडीआरसी का 2007 का एक फैसला था, उस फैसले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। जजमेंट, इसमें फैसला ये था 2007 के कंज्यूमर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का, वकीलों की सेवा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 2 ओ में माना गया था। यानी इस कमीशन ने यह माना था कि जो वकालत का प्रोफेशन होता है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की 1986 की सेक्शन नंबर 2 ओ में जो सर्विस को डिफाइन किया गया है, उसमें वकालत का प्रोफेशन ये 2007 में डाला गया था। और तब से यह मैटर डिस्प्यूट का फॉर्म लिया हुआ था। इस एनसीडीआरसी के 2007 के फैसले के विरुद्ध 3 महत्वपूर्ण बार एसोसिएशनों ने
मिलकर एक ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रिट फाइल। उनका नाम क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी संस्था होती है। दूसरा दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, तीसरा बार ऑफ इंडियन लॉयर्स एंड अदर्स। इन लोगों ने एक ज्वाइंट रिट फाइल की, जिसमें जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की सेक्शन 2O में वकालत के प्रोफेशन को सर्विस में माना गया था, इसको चुनौती थी। और इस चुनौती को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया और ये बोला कि जो वकालत का प्रोफेशन होता है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के 1986 की सेक्शन 2O में वकालत को प्रोफेशन को अब सर्विस नहीं माना। यानी अधिवक्ता बंधुओं को उनके अधिवक्ताओं के जो काम करते हैं, एडवोकेसी का जो काम करते हैं, उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट में उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लाया। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए ये जो केसेस आपके आ गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करिए कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि ये करंट केस होता है, इसको एनालाइज किया जाता है, इसकी स्टडी किया जाता है, इसमें से फैक्ट्स निकालते हैं, तब आप लोग के सामने रख। तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर लिख दिया करिए आपको केस कैसा लगा, और इसके साथ साथ किसी न्यू टॉपिक पर अगर आप लोग कोई वीडियो चाहते हैं वो भी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अब आपके सामने जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है, जो पिछले 33 वर्षों से लगातार चल रहा है और पिछले 5 वर्षों से इसमें ऑनलाइन मोड पर क्लास लेना शुरू कर दिया गया है। इसके द्वारा कुछ डिक्लेरेशन की जा रही है न्यू बैचेस की। देखिए, नए बैच आप लोग के लिए स्टार्ट कर दिए गए हैं बिहार सिविल जज का, जिसकी वैकेंसी सितंबर 2024 या अक्टूबर तक आ। बिहार एपीओ की भी वैकेंसी आप लोग को बहुत ही जल्दी मिलने वाली। इसके बाद आप लोग के लिए दूसरा उत्तर प्रदेश सिविल जज, इसमें 214 पद हैं। इस समय वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो एक क्वेरीज है उसको क्लियरेंस के लिए भेजा गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट से वो आंसर आ जाएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के से सिविल जज की वैकेंसी 214। दूसरा यूपी का एपीओ जिसकी 150 के आसपास पद है। कोटिया स्टूडेंट आचार संहिता के बाद किसी भी सब। इसी प्रकार झारखंड का सिविल जज का बैचेस, झारखंड का एपीओ का बैचेस, उत्तराखंड का सिविल जज का बैचेस, उत्तराखंड का एपीओ का, ये सब बैचेस आप लोग के लिए स्टार्ट हो गए हैं। और जो बैचेस स्टार्ट हुए अभी इसमें कॉमन पेपर लिया जा रहा है। कॉमन पेपर जो न्यू क्रिमिनल्स ला है, जो 3 न्यू क्रिमिनल्स ला है, जिसके बेसिस पर अब एग्जाम होना है, उसको सबसे पहले आप लोग को पढ़ाया जाए। जो क्लास चलती है वो गूगल मीट पर चलती है। आप लोग के लिए लाइव क्लास ली जाती है। लाइव क्लास के बाद फिर आप लोग को उसका रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाता है, इसमें आप लोग को हिस्सा दिलाया जाता है। तो जो स्टूडेंट क्लास करना चाहते हैं उनको ये 2 व्हाट्सअप नंबर हैं। इन 2 व्हाट्सअप नंबर पर किसी नंबर पर आधार, जब उनका आधार कार्ड आ जाएगा फेस साइड बैक साइड, तब उनको क्यूआर कोड भेजा जाएगा। कोचिंग का क्यूआर कोड में फीस जमा करेंगे, फिर वो बैचेस में ले लिए। बैचेस में लेने के बाद आपको लाइव क्लास करने का मौका मिलेगा। लाइव क्लास के 10 मिनट के बाद आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा जो जीवन भर। इसके बाद आप टेस्ट सीरीज। जो स्टूडेंट न्यू क्रिमिनल्स ला के नोट्स मंगाना चाहते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में, वो इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे अपना नाम, पता, पिन कोड के साथ सेंड कर देंगे। क्यूआर कोड जाएगा, उसकी फीस जमा करेंगे, उनके घर पर उनके बताए गए एड्रेस पर वो नोट्स उनको मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके परीक्षा रिफ्रेशर के सभी वीडियो को आप लोग इंतजार किया करिए। बहुत ही जल्दी जल्दी आप लोग को आपके बेनिफिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने वीडियो होते हैं वो दिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।